हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश में यानी कि क्लास 12 इंग्लिश में 95% मार्क कैसे लाएं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि 12th में दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप 100 में 90% प्लस आसानी से अचीव कर सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में भी हम 100 में यानी कि 100 में 95 मार्क अचीव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं। तो आज का ये वीडियो 12th वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है। 12th इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। ऐसे में मात्र 2 महीने आपके पास अगर देखा जाए अच्छे से तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 डेज। तो आपको 60 डेज में 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें, क्योंकि देखिए जो बीत गया है उसको अब आपको नहीं सोचना है। हम सभी को पता है वी कांट गो बैक एंड चेंज द पास्ट, लुक टू द फ्यूचर एंड डोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। यानी कि आपको जो पास्ट बीत चुका है उसमें ना तो हम वापस जा सकते हैं और ना ही उसको बदल सकते हैं। इसलिए अपने फ्यूचर को देखिए, आने वाले भविष्य को देखिए और दोबारा वही गलती मत कीजिए जैसे आपने 4-6 महीने बिता दिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 12th इंग्लिश की तैयारी आपको कैसे करनी है। जो टाइम था अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपने सब बिता दिया है ऐसे खेलने कूदने में। ठीक है, लेकिन अब जो समय है उसको आप यूज कीजिए पढ़ने में, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहले देखिए इंग्लिश जो आपका है 12th इंग्लिश। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा दैट्स अ पैसेज। ठीक है, यानी कि पैसेज सॉल्व करते रहें। सबसे पहली चीज आपको दे दिया जाएगा एक पैसेज। क्या दिया जाएगा? पैसेज इंग्लिश में दे दिया जाएगा। ठीक है, एक पैसेज दे दिया गया। अब पैसेज में आपसे क्या होगा, नीचे उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न रहेंगे और जो पैसेज रहेगा वो आपका 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, 15 मार्क्स का। देखिए मैं यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूं। ठीक है, तो जितने भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बाकी जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अभी आगे टिप्स बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि लगभग सेम है सिलेबस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे, आपको इसके लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। अब पैसेज सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं बता दूं हाँ यही पैसेज आएगा वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैसेज में आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। ठीक है, पैसेज अलग अलग रहेगा, यानी कि पैसेज चेंज हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ यही आपसे कहूंगा कि आप लोग हिंदी टू इंग्लिश जो आपका है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश के पैसेजेस हैं उसको थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में चेंज कर सकें, तो जितने भी नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैसेज सॉल्व कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप पैसेज सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में पैसेज आएगा तो उसी पैसेज में आपके क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा, यानी कि जो नीचे क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर उसी पैसेज में दिया जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि जो आपका लिटरेचर है, जैसे आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर से स्टैंजा आएंगे, ये सब मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, तो पैसेज आप लोग निरंतर सॉल्व करते रहें, एक एक पैसेज ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा सॉल्व करने का, और वैसे पैसेज में जो क्वेश्चन नीचे रहते हैं उसका आंसर आपको उसी पैसेज में दिया रहता है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज देखिए आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। तो इसमें
इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि यही आर्टिकल आएगा। 4-5 आर्टिकल आप में इंपॉर्टेंट हैं 12th में, जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है। ऐसे ऐसे 2-3 और हैं, वो मैं आर्टिकल बताऊंगा आपको। तो आर्टिकल एंड लेटर में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है लिखने का तरीका, ठीक है, कि आखिर लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका। अगर आपको लिखने का तरीका पता है तो आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल आसानी से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पैटर्न समझना है कि आखिर आर्टिकल लिखते कैसे। जैसे आर्टिकल हमें लिखना है तो पहले आर्टिकल में जो दिया गया है उसका हम लिखेंगे कि किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, बाई लगाकर लिख देंगे, ठीक है। फिर जब आर्टिकल हम लिखते हैं तो उसको 2-3 छोटे छोटे पैसेजेस में डिवाइड करते हैं। ऐसे डायरेक्टली एक ही पैसेज में आपको आर्टिकल नहीं लिखना है, ठीक है। आप कुछ लिखिए, थोड़ा जो भी उसमें वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद में एक पैसेज उसको बना दीजिए, फिर दूसरा पैसेज लिखिए, थोड़ा बहुत छोड़कर, ऐसा लगे कि 2-3 स्टेप में ये पैसेज लिखा गया, ये आर्टिकल लिखा गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको क्या करना होगा, लेटर राइटिंग में आपको तरीका पता होना चाहिए, आखिर हम लेटर लिखते कैसे हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर लेटर आ सकता है, ठीक है। कोई फिक्स तो है नहीं कि हाँ यही लेटर आएगा, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए तरीका समझिए कि आखिर लेटर लिखते कैसे हैं, कौन सा वर्ड कहां लिखते हैं, लेटर के लिखने का तरीका क्या, व्हाट इज द पैटर्न, ठीक है। राइटिंग का पैटर्न क्या है वो आपको समझना है इसमें, क्योंकि कुछ भी आएगा आप उस पर आसानी से लिख देंगे, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज देखिए क्या है हमारी, देखिए इंग्लिश ग्रामर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपका क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो गया। उसके बाद में हो गया सिंथेसिस, मैंने बताया था सिंथेसिस। उसके बाद में हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा बहुत मैं डीपली इसको बताने का प्रयास करता हूं। इसके बाद में हमारा है सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है। एंटोनिम, एंटोनिम्स हो गया आपका विपरीतार्थक शब्द। ऐसे सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं आप में, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर देन मोर, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए और भी टॉपिक हैं उनको भी देख लीजिएगा। इनके लगभग आप लोगों को क्या करना है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में भी कोई फिक्स नहीं होता है कि आपका यही क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश ग्रामर में चाहे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हो, चाहे वो सिंथेसिस हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी हो, डोंट फिक्स, इसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन आएगा इसको पढ़ लीजिए, इसको अगर आपको अच्छे से इसमें पूरा नंबर लाना है, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर एंड मोर, यानी कि आपको क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, तभी आप इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे और इसमें फुल में फुल मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में आपको पढ़ाता रहता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप यही पढ़ाते हैं, देखिए इसमें मैं इसीलिए इसको पढ़ाता हूं ताकि आपका प्रैक्टिस बन जाए, कैसे आपको इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी, इन सभी को कैसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, ये आपको पता है, आप आसानी से बदल लेंगे अगर कोई दूसरा सेंटेंस भी आता है तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के मार्क्स को क्लियर करना है, इस पोर्शन को क्लियर करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आप लोग आज ही कहिए कि मैं जा रहा हूं सॉल्व करने, एक एक दिन में 5-5, 10-10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तभी टॉपर बनोगे, क्योंकि अब समय नहीं है, टाइम टेबल बना लीजिए, सभी को उसमें अपलोड कर दीजिए, इंक्लूड सभी सब्जेक्ट को, और इंग्लिश को भी प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो आपका एवरेज परसेंटेज होता है उसको ये सब्जेक्ट्स इंक्रीज करते हैं। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। तो ये समझ में आया, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि इंग्लिश प्रोज के क्वेश्चन पढ़ते रहें। अब आते हैं हम लोग लिटरेचर में, देखिए सेक्शंस में आपको डिवाइड होंगे। अब आता है लिटरेचर, जिसमें आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होंगे। तो देखिए प्रोज में सबसे पहले बात करते हैं जो 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। इन 3 चैप्टर से सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सॉल्ट आंसर, ठीक है, टाइप
क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आपके जो प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, प्लस जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता है लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। वो आप अगर इन तीनों चैप्टर के पढ़ लेंगे, कौन कौन से चैप्टर, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर, ये स्टार्टिंग के तीनों चैप्टर्स हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। यानी कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और प्रोज में क्या होता है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया गया, 2 सॉल्व करना है, 8 नंबर, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, 2 दिया जाएगा, इसलिए 7 नंबर, टोटल 15 मार्क्स का ये आपका रहेगा प्रोज सेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इन 3 चैप्टर, मेरे कहने का मतलब है ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर बचे हैं वो वैसे ही नहीं दिए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट ये 3 चैप्टर सबसे पहले स्टडी करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, पोएट्री में चलते हैं हम लोग। इंग्लिश पोएट्री, देखिए इंग्लिश पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है, देखिए 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माय मदर एक्ट 66, दूसरा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एंड थर्ड इज कीपिंग क्वाइट, ठीक है। ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पोएट्री से हमारी 2 चीजें आती है। सबसे पहले आता है स्टैंजा। स्टैंजा में क्या दिया जाएगा, किसी चैप्टर का स्टैंजा दे दिया गया, उसके नीचे रहेंगे क्या, क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा, ये है स्टैंजा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन तीनों चैप्टर से सेंट्रल आइडिया आएंगे, इन तीनों में से कोई ना कोई चैप्टर जरूर आएगा। तो दूसरी चीज है सेंट्रल आइडिया। तो ये 2 टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं पोएट्री से, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो आपको माय मदर एट 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम एंड कीपिंग क्वाइट, इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडियाज एंड स्टैंजाज पढ़ने हैं। अगर इन चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को पढ़ लेंगे, फिर आपका मार्क एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल आइडिया के लिए ये 3 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया में लिखना क्या होता है, चैप्टर्स का जो की पॉइंट है वो आपको बताना होता है, तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश पोएट्री का पोर्शन, इससे स्टैंजा आएगा। 3 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। दूसरी चीज सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया तो इन 3 चैप्टर का आप पढ़ लेंगे, नंबर आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, देखिए आता है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें भी जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रोज की तरह ही आएंगे। इसमें क्या क्या रहेगा, 4 चैप्टर मैंने यहां पर दिया है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे सप्लीमेंट्री रीडर से भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों आते हैं, टोटल 15 मार्क्स का ये भी रहेगा। अब इसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको समझ लीजिए। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, द टाइगर किंग होगा, ठीक है। यहां पर द टाइगर किंग कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं इरेज कर देता हूं और यहां पर किंग लिख देता हूं, थोड़ा चैप्टर में लिख दिया गया है। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और फोर्थ है द एनिमी। इन चारों चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि इन चारों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में क्या कहा गया है, पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 4 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी, ठीक है। इन चारों चैप्टर के, मेरे कहने का मतलब है ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को पढ़िएगा, बाकी के जो बचते हैं तो उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहां पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको सप्लीमेंट्री में क्या पढ़ना है, इंग्लिश पोएट्री में, इंग्लिश प्रोज में, इंग्लिश ग्रामर में, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड हमारा आया लास्ट में कि कैसे आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। अब सबसे मेन पॉइंट देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से पढ़ना है, बट इंग्लिश पढ़ना है अगर आपको, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा। उसमें लगभग 1 घंटे आपको टाइम देना होगा। जो सेंट्रल आइडिया है उनको याद करना होगा 1 आवर्स, ठीक है। मिनिमम टाइम एक दिन में 1 घंटे तो आपको देना ही देना है इंग्लिश में, क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करना है। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और 12th इंग्लिश की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, कितने चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।